नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भोला प्रसाद यादव। स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में आपका, जहां पर दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग की। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग टोटल सी प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। ठीक है, और दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इन सारी वीडियो को फॉलो करते हैं तो आप सी प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे और इसकी सहायता से आप कोई अदर प्रोग्रामिंग मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप सीख सकते हैं। ठीक है, कोई और लैंग्वेज भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि मैं यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग को बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करूंगा। मतलब आपको प्रोग्रामिंग के बारे में पहले से कुछ भी ना पता हो। ठीक है, अगर आप प्रोग्रामिंग के बारे में पहले से कुछ भी नहीं जानते हैं, तब भी मैं आपसे वादा करता हूँ यहाँ से आप बड़ी ही आसानी से सी प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं। और सी प्रोग्रामिंग को सीखने के बाद में आप इसकी सहायता से कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग सी प्रोग्रामिंग की बात करें। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि भाई साहब लैंग्वेज हमें क्यों सीखनी पड़ती है। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज हमें क्यों सीखनी पड़ती है, क्योंकि सिर्फ प्रोग्रामिंग की बात तो बाद में आती है। पहले हम लोग बात करते हैं कि लैंग्वेज हमें क्यों सीखना पड़ता है, कि मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज की हमें जरूरत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे दो लोग आपस में बातें करते हैं। ठीक है, जब दो लोग आपस में बातें करते हैं, कोई दो पर्सन आपस में बातें करते हैं, तो देखिए इनके बीच में कोई ना कोई लैंग्वेज होनी जरूरी है। ठीक है, कोई ना कोई लैंग्वेज होनी जरूरी है, तभी ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, बिना लैंग्वेज के दो लोग, कोई भी दो पर्सन बिना लैंग्वेज के आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों जिस तरीके से दो पर्सन आपस में बिना किसी लैंग्वेज की बात नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से दोस्तों अब हमें बात करना है कंप्यूटर से। ठीक है, क्योंकि हमें कंप्यूटर से बहुत सारे काम करवाने हैं। जैसे हमें कंप्यूटर से कुछ भी प्रिंट करवाना है, या फिर कंप्यूटर से दो नंबर ऐड करवाने हैं, या फिर बहुत सारे काम हैं जो आप लैंग्वेज जब हम आपको बताएंगे, जब आप सिखाएंगे तो देखना आप बहुत सारे काम ऐसे होंगे। तो हमें कंप्यूटर से बात करना है, क्योंकि जब तक हम कंप्यूटर से बात कर नहीं पाएंगे तब तक हम कंप्यूटर से कोई काम करवा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि काम करवाने के लिए दोनों को आप एक दूसरे की भाषाएं समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमें कंप्यूटर से बात करना है, तो कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इन्हीं लैंग्वेज को हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं जो कंप्यूटर को भी समझ में आती है और यूजर को भी समझ में आती है। ठीक है, और यूजर को समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए कंप्यूटर लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि सी प्रोग्रामिंग की क्या जरूरत है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग की क्या जरूरत है, तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज मतलब कई तरीके की कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं। जैसे सी आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, सी प्लस प्लस कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, पाइथन कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, और जावा कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। ये बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए सी सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, सी सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर एक बार आप सी को सीख जाते हैं, ठीक है, अगर आप सी लैंग्वेज को सीख जाते हैं तो बड़ी ही आसानी से आप सी प्लस प्लस भी सीख सकते हैं। अगर आप सी प्लस प्लस सीख जाते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से पाइथन और जावा को सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप काम होता है, इसीलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सी लैंग्वेज को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, अगर आप सी लैंग्वेज सीख जाते हैं तो बड़ी ही आसानी से अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सीख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर जब भी किसी लैंग्वेज की बात की जाती है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये छोड़ दीजिए, आप किसी भी लैंग्वेज को ले लीजिए, आप हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, तो देखिए सबसे बेसिक किसी भी लैंग्वेज के लिए क्या होते हैं, सबसे बेसिक किसी भी लैंग्वेज के लिए होते हैं कैरेक्टर या फिर अल्फाबेट। ठीक है, सबसे बेसिक जो होते हैं वो अल्फाबेट्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी लैंग्वेज के भी कुछ अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, कुछ कैरेक्टर हैं, मतलब उन्हीं कैरेक्टर से वो लैंग्वेज डेवलप होती है। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश की बात कर लीजिए, तो इंग्लिश में क्या होता है, ए टू जेड कैपिटल और स्मॉल ए टू जेड। ठीक है, ये इतने वर्ड होते हैं 26 मतलब कि यहाँ पर आपको 52 वर्ड होते हैं। ठीक है, 52 वर्ड टोटल होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इनके अलावा इंग्लिश में कोई भी वर्ड नहीं होता है। ठीक है, इनके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में कोई और वर्ड नहीं होता है। तो देखिए ये इसके बेसिक वर्ड होते हैं, मतलब कैरेक्टर होते हैं। उसी तरीके से देखिए सी के भी वर्ड होते हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज के भी कीवर्ड होते हैं। यहाँ पर देखिए कैरेक्टर्स होते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर लिखा है अपर केस लोअर केस अल्फाबेट। ठीक है, अपर केस लोअर केस अल्फाबेट, इसमें देखिए स्मॉल ए टू जेड और कैपिटल ए टू जेड। ठीक है, इतने इंग्लिश के लेटर होते हैं। ओके, अब देखिए डिजिट्स में इनको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहले तो मतलब कि अल्फाबेट में, दूसरा डिजिट्स में, और तीसरा स्पेशल कैरेक्टर में। ठीक है, तो देखिए डिजिट में 0 से लेकर 9 तक के डिजिट आते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट आएंगे। और देखिए स्पेशल कैरेक्टर में इतने सारे स्पेशल कैरेक्टर आएंगे। डॉट आएगा जिसको हम लोग पीरियड कहेंगे, लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस, राइट कर्ली ब्रेसेस, मतलब ये सारे जो हमने यहाँ पर कैरेक्टर दिखाए हुए हैं, ये सारे के सारे कैरेक्टर आते हैं, आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, इतने कैरेक्टर यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, ये इतने डिजिट्स होते हैं, और ये इतने अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है,
आप पूरी लैंग्वेज आप सी देखेंगे, जब आप सीखेंगे तो वहाँ पर देखिएगा आपको इन लेटर्स के अलावा, ठीक है, इन स्पेशल इतने स्पेशल कैरेक्टर के अलावा और ये ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड और 0 से 9 तक के डिजिट, इनके अलावा आपको कोई अदर कैरेक्टर यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, ठीक है, केवल इतने कैरेक्टर यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात होती है कैरेक्टर सेट की, मतलब कोई भी लैंग्वेज आप जब सीखेंगे तो वहाँ पर सबसे बेसिक जो होता है कैरेक्टर होता है। अब आपको पता है इंग्लिश की ही बात करें तो ए टू जेड होते हैं, स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, अब इन्हीं से मिलकर पूरी लैंग्वेज डेवलप होती है, ठीक है। जैसे आप APPLE कर दें तो यहाँ पर देखिए ये अल्फ़ाबेट्स थे, आपके अल्फ़ाबेट को आपस में कंबाइन किया गया तो ये एक स्ट्रिंग बन गया, मतलब ये एक मीनिंग बन गई, ठीक है, मतलब ये एक स्पेलिंग बन गई, मीनिंग बन गई और इसका कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। उसी तरीके से जो सी का प्रोग्राम होगा वो इन्हीं बेसिक कैरेक्टर से मिलकर बना होगा, ठीक है, इन्हीं बेसिक कैरेक्टर से मिलकर बना होगा और उनका कुछ मीनिंग होगा, वो जब हम लोग लैंग्वेज सीखेंगे अभी आगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम की, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं जो कुछ भी आपको बताऊंगा वो प्रोग्राम के थ्रू करके बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको समझने में जरा से भी कठिनाई ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं। हालांकि ये अगर आपने पहले से नहीं देखा है, अगर आपको पहले से कोई लैंग्वेज नहीं आती है तो ये आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा ये इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अभी आपको समझ में अगर आ गया तो इसका मतलब आपको लैंग्वेज पहले से आती है, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। बस देख लीजिए, हम जो बता रहे हैं वो आप सुन लीजिए केवल एक बार बस, ठीक है, आप सुन लीजिए। बाकी ये चीज़ें आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते चलेंगे वैसे वैसे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्री प्रोसेसर्स लाइन होती है, बस आप जान लीजिए कि कुछ प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। ग्लोबल डिक्लेरेशन होते हैं, ये भी आपको बाद में समझ में आएगा। हाँ, ये आपका एक काम का फंक्शन है, ये आपका मेन कीवर्ड है, ठीक है, ये आपका मेन जो लिखा हुआ ये आपके काम की चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेन क्या है, मेन समझ लीजिए कि एक राजा है, ठीक है, मेन एक राजा है जो सारे के सारे प्रोग्राम को रन कराता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बात आती है प्रोग्राम की, ठीक है, प्रोग्राम की बात आती है तो अभी आपको प्रोग्राम भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी काम करवाते हैं तो उसके लिए जो हम मतलब कि कोड लिखते हैं, कोई भी कोड लिखते हैं, कोड के बारे में आपको पहले से पता हुआ होगा, तो वहाँ पर जो कोड लिखते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है, उसी को प्रोग्राम कहते हैं। और यहाँ पर देखिए जो सी का प्रोग्राम होता है वो सब का सब मेन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जो सी का पूरा प्रोग्राम होता है वो मेन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, मतलब प्रोग्राम को रन कराने के लिए इस मेन फंक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये सबसे मेन फंक्शन है, इसीलिए इसका नाम भी मेन है, ठीक है, इसका नाम भी मेन है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मेन कीवर्ड है और इसके बाद में यहाँ पर देखिए लेफ्ट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको कोई वर्ड मिले, जैसे आप यहाँ पर राम लिख दीजिए, ठीक है, राम लिख दीजिए और राम के आगे आप लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस राइट कर्ली ब्रेसेस लगा दीजिए। तो अगर आपको कोई भी वर्ड लिखा हो तो मिलता है और उसके बाद में आपको लेफ्ट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस मिलता है, तब वो आपका फंक्शन हो जाता है, ठीक है। फंक्शन की यही पहचान होती है कि उसके जस्ट बाद में लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस होते हैं, ठीक है। और इसको और डिटेल में हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कर्ली ब्रेसेस आपको अगर आपको पैरेंथेसिस मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि ये आपका फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन फंक्शन क्या करता है, मेन फंक्शन ही सारे के सारे सी प्रोग्राम को रन कराता है, ठीक है। मतलब जब भी आपका सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है कुछ भी काम कराने के लिए, तो सबसे पहले मेन से ही शुरुआत होती है, ठीक है, मेन से ही शुरुआत होती है। अभी आपको ये और डिटेल में जानने को मिलेगा, बस आप इतना समझ लीजिए कि जब भी प्रोग्राम सी का शुरू होता है रन होना, तो वो सबसे पहले मेन से ही शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये सारी चीजें अभी आपको क्लियर हो जाएंगी। और देखिए मेन जब शुरू होता है तब ओपन कर्ली ब्रेसेस शुरू होता है, ठीक है। मेन जब शुरू होता है तो पैरेंथेसिस के बाद में लेफ्ट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस के बाद में ओपन कर्ली ब्रेसेस शुरू होता है, और जब मेन एंड होता है मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है, तब वहां पर इसको हम क्लोज करते हैं और इसको हम लोग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेन होता है, ओके। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, जल्दी से एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हम लोग छोटा सा बना लेते हैं, वहां पर ये सारी चीजें हम आपको करके दिखाएंगे, मतलब कि ये मेन कैसे वर्क कर रहा है, या डिक्लेरेशन क्या है, इसके अंदर कैसे काम हो रहा है, ये मेन की जरूरत क्या है, या फिर प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट क्या है, लाइब्रेरीज क्या है, ये सारी चीजें आपको वहीं पर हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कोड ब्लॉक्स और वहां पर हम आपको ये सारी चीजें एक बार करके दिखाते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए दोस्तों हम लोग कोड ब्लॉक्स पर आ गए हैं, यहाँ पर हम हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद भी हम आपको समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब भी आपको कुछ प्रिंट कराना हो, ठीक है, अगर आप से प्रोग्रामिंग की सहायता से कुछ भी प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक फंक्शन होता है प्रिंटफ,
ठीक है। प्रिंटफ ये आपका फंक्शन होता है, ये क्या करता है, कुछ भी प्रिंट करा सकता है। ठीक है, प्रिंटफ क्या करता है, कुछ भी प्रिंट कराने के काम आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आपका प्रिंटफ फंक्शन होता है। ठीक है, ये आपका प्रिंटफ फंक्शन है। अब देखिए अगर आपको हेलो वर्ड प्रिंट कराना है, ठीक है, मतलब हेलो वर्ड एक स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग है मतलब कुछ भी एक वर्ड है जिसको हमें प्रिंट कराना है। तो देखिए अगर आप जो चाहते हैं उसको एज इट इज प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है, जैसे हम हेलो वर्ड को एज इट इज प्रिंट कराना चाहते हैं, तो देखिए अगर आप कुछ एज इट इज प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंटफ लिखिए और उसके अंदर पहले कोटेशन लगाइए। ठीक है, डबल कोटेशन लगाइए और उसके अंदर आप जो प्रिंट कराना चाहते हैं वो लिख दीजिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर हेलो वर्ड प्रिंट कराना चाहते हैं तो लिख देंगे हेलो और वर्ड। ठीक है, वर्ड, हेलो वर्ड हमने लिख दिया और इसको फिर से कोटेशन लगा देंगे। ठीक है, मतलब प्रिंटफ लगाएंगे और फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस, फिर जो भी हमें एज इट इज प्रिंट कराना है। ठीक है, याद रखिएगा जब भी आप इस कोटेशन के अंदर जो लिखेंगे, ठीक है, इस कोटेशन के अंदर आप जैसा लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होने वाला है। ठीक है, जैसे आप लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हमने हेलो वर्ड लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जब भी कोई लाइन एंड होती है, मतलब उसका पूरा मतलब कंप्लीट हो जाता है, तो हर एक लाइन के एंड में हम लगाते हैं सेमी कॉलन। ठीक है, सेमी कॉलन हमने लगा दिया। ठीक है, तो देखिए ये आपका प्रिंटफ स्टेटमेंट है, ये हेलो वर्ड प्रिंट करा देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सी प्रोग्राम में जो कुछ भी लिखा होता है, ठीक है, जो कुछ भी लिखा होता है, यहाँ पर एक एक पॉइंट तक का मीनिंग होता है। ठीक है, मतलब एक अगर पॉइंट भी लगा होता है तो उसका भी मीनिंग यहाँ पर होता है। जैसे यहाँ पर सेमी कॉलन का अगर हम मतलब समझें, सेमी कॉलन का मतलब ये होता है कि अब ये लाइन एंड हो गई है। ठीक है, यहाँ से ये लाइन एंड हो गई है, अब दूसरी लाइन शुरुआत होगी। ठीक है, और यहाँ पर कोटेशन का मतलब ये होता है कि इसके बीच का जो कंटेंट है वो एज इट इज प्रिंट होगा। ठीक है, और लेफ्ट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है ये प्रिंटफ एक फंक्शन है। ठीक है, प्रिंटफ एक फंक्शन है, इसलिए लेफ्ट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये प्रिंटफ लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रिंटफ लिखा हुआ है। अब ये प्रिंटफ का मतलब जो होगा वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा क्योंकि प्रिंटफ का मतलब समझने के लिए उसको कुछ बताना पड़ेगा कि इस प्रिंटफ का जो मतलब कि प्रिंटफ क्या करेगा, प्रिंटफ की डेफिनेशन कहाँ पर लिखी हुई ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हैज इंक्लूड फाइल लगानी पड़ेगी यहाँ पर, वो क्या होगा उसमें ये इस प्रिंटफ की डेफिनेशन लिखी होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा होगा हैज इंक्लूड, हम लगाते हैं हैज इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड stdio, ठीक है, stdio.h। ठीक है, ये आपकी एक लाइब्रेरी है। ठीक है, ठीक है, हैज इंक्लूड यहाँ पर एक स्टूडियो लाइब्रेरी लगी हुई है। अब ये जो प्रिंटफ का मतलब है, ठीक है, इस प्रिंटफ का जो मतलब है वो इस स्टूडियो लाइब्रेरी में लिखा हुआ है। ठीक है, उस स्टूडियो लाइब्रेरी में लिखा हुआ है। अब जैसे ये प्रिंटफ वर्ड मिलेगा, ठीक है, प्रोग्राम को मतलब कि प्रोसेसर को जब भी ये प्रिंटफ वर्ड मिलेगा तो ये प्रिंटफ वर्ड देखेगा कि ये लाइब्रेरी यहाँ पर दी गई है, तो देखेगा क्या इस लाइब्रेरी में इस प्रिंटफ का मतलब लिखा हुआ है। अगर ये मिलता है तो उसका काम इसके अंदर लिखा होगा स्टूडियो के अंदर, और वैसा ही काम ये प्रिंटफ जो फंक्शन होगा वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए मेन फंक्शन तो हमने लगाया नहीं, क्योंकि जब तक मेन फंक्शन सबसे पहले चलता है, ठीक है, मेन फंक्शन सबसे पहले चलता है तो किसी भी सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन का होना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब कि मेन फंक्शन होना ही चाहिए, बिना मेन फंक्शन के सी का प्रोग्राम बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस स्टेटमेंट को, अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट बात आती है, तो इसमें जो भी लाइनें लिखी होती हैं, ठीक है, जो भी लाइनें लिखी होती हैं वो सारी की सारी स्टेटमेंट होती है। ठीक है, अब कई तरीके की स्टेटमेंट होती है, जैसे ये मतलब हैज डिफाइन, मतलब कि यहाँ पर मैंने प्री प्रोसेसर लाइन बताया था। ठीक है, प्री प्रोसेसर लाइन बताया था, तो ये जो हैज के साथ ये लाइब्रेरी है, मतलब माइक्रो एक्सपेंशन है, माइक्रो फंक्शन है, मतलब यहाँ पर देखिए ये जो हैज के साथ लगा होता है ये जो आपकी लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज होती हैं, ये दूसरे तरीके की स्टेटमेंट होती हैं। और यहाँ पर देखिए प्रिंटफ लिखा हुआ है तो ये सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो लाइब्रेरीज होती हैं वो मेन के बाहर होती है। ठीक है, लाइब्रेरीज जो होती है मेन के बाहर होती है, क्योंकि सबसे पहले मेन चलेगा और मेन के अंदर ही लाइब्रेरीज यूज की जाएंगी। ठीक है, मेन के अंदर लाइब्रेरीज यूज की जाएंगी, मतलब लाइब्रेरीज के अंदर के जो फंक्शन होंगे वो यूज किए जाएंगे। ठीक है, मेन के अंदर के जो फंक्शन होंगे जैसे प्रिंटफ है ये यूज किया जाएगा। ठीक है, अब जब इसको प्रिंटफ मिलेगा, जैसे इसको मेन के अंदर बंद कर देते हैं, इसको पहले यहाँ पर कट कर देते हैं, कंट्रोल एक्स से हमने कट किया और यहाँ पर देखिए हम लगाते हैं वाइड मेन। अब देखिए अभी आपको वाइड का मतलब हम बता रहे हैं। ठीक है, वाइड मेन हमने लगा दिया और उसके बाद हमने कहा था लेफ्ट पर कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा, क्लोज होगा, और यहाँ पर हम वो स्टेटमेंट रख देते हैं। ठीक है, वो स्टेटमेंट हमने यहाँ पर रख दिया। ओके,
यहाँ पर स्टेटमेंट हमने लग दिया। अब यहाँ पर देखो वाइड हमने लिखा हुआ है, ठीक है, वाइड हमने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम किसी और प्रोग्राम में आपको समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम को समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अब वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपको वाइड लगाना पड़ेगा। वाइड यहाँ पर ये मतलब सिंपली इतना समझ लीजिए कि ये वाइड का मतलब होता है कोई डेटा टाइप नहीं। अब यहाँ पर बात डेटा टाइप किया जाती है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि आपको वाइड लिखना पड़ेगा, ठीक है, वाइड लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आगे अगर कुछ यूज होगा तो वहां पर हम आपको बताएंगे, बस यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि वाइड हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसको समझना भी थोड़ा कठिन होगा और हमारे लिए समझाना भी थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि अभी आप सी प्रोग्राम के बारे में बहुत थोड़ा सा ही जानते हैं, तो यहाँ पर वाइड समझने में आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, ठीक है। बस आप ये समझ लीजिए कि वाइड को आपको लगाना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मेन शुरू हुआ, ये हमने प्रिंटेड स्टेटमेंट लिखा है। अब यहाँ पर देखिए प्रिंटफ लिखा है, जैसे मेन चलेगा, ठीक है, ये मेन सबसे पहले चलेगा, उसके बाद प्रिंटफ चलेगा। प्रिंटफ चलेगा तो ये एक मतलब कीवर्ड है, तो इसका जो मतलब होगा वो स्टूडियो के अंदर लिखा हुआ है। अब ये प्रिंटफ का जो भी मतलब होगा वो काम कर देगा, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग रन कराते हैं, लेकिन रन कराने के लिए पहले हमें सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंट्रोल एस से सेव करते हैं। कंट्रोल एस जब आप दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप उसका नाम लिखेंगे, जैसे हम इसका नाम हेलो लिख देते हैं, ठीक है, हेलो हमने लिख दिया और हेलो डॉट सी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सी की फाइल है तो डॉट सी आपको करना पड़ेगा और आप एंटर कर देंगे तो ये आपकी फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हेलो डॉट सी का नाम आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अब इसको हम रन कराते हैं, तो देखिए रन कराने के यहाँ पर बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे हम अपने कोड ब्लॉक्स में F9 से रन कराते हैं, ठीक है। तो F9 को हम प्रेस करेंगे, देखिए हमने F9 को प्रेस किया, अब ये प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये प्रोग्राम आपका रन हुआ है, अब आपका हेलो वर्ड प्रिंट होकर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको हेलो वर्ड प्रिंट होकर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने हेलो वर्ड सी प्रोग्राम की सहायता से प्रिंट करा लिया, मतलब हम कंप्यूटर से बात करना सीख गए, ठीक है। और हम कंप्यूटर से बात करना सीख किस तरीके से पाए हैं, क्योंकि हमने कंप्यूटर लैंग्वेज सीखी है, मतलब सी लैंग्वेज सीखी है। सी लैंग्वेज के थ्रू हम कंप्यूटर से बात कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आशा है दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपको समझ में आया होगा कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होते हैं, या फिर सी लैंग्वेज क्या होती है, या फिर सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाजत, बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।